नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय थोड़े से हालात क्रिटिकल होते हुए दिख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के। कुछ फ्रेश बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं, इसके आसार आ रहे हैं और कुछ हुआ भी है, ये भी बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या है, कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉपर डिटेल्स नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भैया हम ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं लेने वाले हैं। वहीं एलओसी पे लगातार फायरिंग चल रही है। पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहते हुए दिख रही है कि जो भारत पानी रोक रहा है उससे पूरे देश को परेशानी होगी और उसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है। तो ऐसा भारत नहीं करेगा, वो पानी छोड़ा है और पानी जो एक साथ छोड़ा है। अब देखो, अलग अलग जो मीडिया है ना, ये अलग अलग तरीके से चीजों को दर्शा रही है, तो क्लियर तो हम सभी को कभी नहीं पता चल सकता। काफी लोग मेरे से जैसे कि कभी कभार कहते हैं कि भाई ये बंदा क्या है कि यहाँ की ये चीजें पढ़ने के बाद यहाँ शेयर कर देता है। ऑब्वियस है भाई, मैं पढ़ने के बाद समझने के बाद ही शेयर करूँगा। कोई 1 to 1 तो मेरा कनेक्शन है नहीं किसी कंपनी के साथ जो मैं डायरेक्टली पूछूं हाँ भाई क्या चल रहा है ना। तो हम सभी को जो चीजें पता चलती हैं वो सोर्सेस के माध्यम से ही चलती हैं। तो जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, वही हमें सच लगता है। अब जैसे कि इंडियन मीडिया की अगर मैं न्यूज़ पढ़ूं तो वो जो पानी वापस छोड़ा है उसको लेकर कह रहे हैं कि भैया पानी इतना तेज छोड़ दिया कि पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है। और पाकिस्तानी मीडिया की अगर आप सुनोगे तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो पानी नहीं छोड़ते तो इसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके जो हमारी पार्टनर जो भी कंट्रीज हैं जिनसे दोस्ती है उनके साथ बात करके वो एक हमले की बात कर रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हैं। अब इससे बाजार पे कितना असर पड़ेगा, शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि बाजार पे इम्पैक्ट इसका अभी तो जो डेवलपमेंट हो गए हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं उससे नहीं आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और आएगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जो कुछ भी है जितना जल्दी जितना सही से चीज़ें क्लियर आएंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं और जब भी जो भी होगा वो मैं आप सभी के साथ टाइमली शेयर करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा बाजार में क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। उसी पे आते हैं वापस से और रिजल्ट सीजन की बात करते हैं। काफ़ी नंबर्स आते हुए दिखे, एक एक करके मैं शेयर करता हूँ। और नंबर्स के साथ इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ टैरिफ को हमें नहीं भूलना चाहिए। टैरिफ भी एक मामला चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ खबरें हैं वो भी बताना चाहता हूँ। राउटर्स की तरफ से खबर आ रही है कि ट्रंप इज कंसीडरिंग अ ट्रैवल बैन ऑन सेवरल कंट्रीज। तो पॉसिबल है कि ट्रंप साहब कुछ कंट्रीज को बैन कर दें ट्रैवलिंग के लिए। अब देखने वाली बात होगी कौन सी कंट्रीज पे करते हैं ये। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप होते हुए दिख रही हैं। अब आता हूँ रिजल्ट्स पे। तो इस समय ग्लोबली दोबारा से एक बार अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी है टैरिफ के साथ साथ। लाइक यूएस चाइना का मैटर तो टैरिफ को लेकर चल रहा है। ईरान, वहाँ एक केमिकल ब्लास्ट हो गया है, काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ है ईरान में आई थिंक, और वो वहाँ पे शायद बहुत लोग मारे गए हैं और उससे काफ़ी सारे इंजर्ड भी हुए हैं। बट वो एक केमिकल ब्लास्ट है, वैसा नहीं है कि कोई हमला है। ठीक है, पाकिस्तान भारत का आपको दिख ही रहा है। और इस समय चीज़ें बहुत सारी जगह बिगड़ रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो एक बार फिर से क्या है कि ग्लोबल लेवल पे टेंशन डेवलप हो रही है। आगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो नंबर्स आए हैं। नंबर्स मेरे को कोई ज़्यादा मज़ेदार लग नहीं रहे एक्चुअली में। 360 करोड़ से का अनुमान था प्रॉफिट का, 300 करोड़ का आया। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जो आप ये एस्टिमेट अनुमान बताते हो इसको कैसे देखते हैं। तो ये क्या होता है, जब कोई बड़ी कंपनी नंबर पेश कर रही होती है ना, उससे पहले बाजार प्रिडिक्शंस करता है। अभी प्रिडिक्शन कौन करता है, कोई और नहीं करता, ये ब्रोकरेज फर्म्स करती हैं। अब ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि मान लो डोमेस्टिक की बात करूँ तो कोटक इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्होंने कहा कि भैया एक्स बैंक इतना प्रॉफिट पेश कर सकती है अपने गणित के हिसाब से, इक्वेशंस बनाने के हिसाब से। अब उस एक्स बैंक का उतना प्रॉफिट आया तो कोटक बैंक जो उस शेयर को होल्ड करता था शायद होल्ड करेगा। ठीक है, कम आया तो वो थोड़ा पोजीशन कम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स जो होती हैं वो अनुमान जताती हैं। फिर अनुमान के सामने कैसा कंपनी ने प्रदर्शन करा उस पर स्टॉक रिएक्ट करता है, सिंपल। तो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में जो एस्टिमेट था एवरेज निकलता है, मतलब किसी ने इतना करा किसी ने उतना करा, फिर एवरेज आता है। ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं इनकी जो एस्टिमेट है। तो उसके हिसाब से 360 करोड़ का अनुमान था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, 300 करोड़ का आ पाया। आप कैसे देखोगे, आप सिंपली जब कंपनी जैसे आज आपके लिए कल जो कंपनी नंबर पेश करने वाली है, अल्ट्राटेक सीमेंट के शायद कल नंबर आएंगे जहां तक मुझे लगता है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो एक सेकंड मैं चेक करके बताता हूं आपको। हाँ जी, 28 अप्रैल को जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर आएंगे। बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप आगे से टेंशन फ्री हो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज आप गूगल करो अल्ट्राटेक सीमेंट Q4 रिजल्ट्स प्रीव्यू,
तो आपको काफी रिपोर्ट मिलेंगी, तो पढ़ लो सब रिपोर्टों का जो भी अनुमान है प्रॉफिट्स का, रेवेन्यू का, वो लिख लो। फिर उसके आसपास कितना कूद रहा है नंबर जो कल आएगा एक्चुअली में, वो कंपेयर कर लोगे आप, सिंपल। ठीक है जी, तो ये होता है आपके लिए, डिटेल्स मैंने शेयर करी। अब आ जाते हूँ वापस से। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में 360 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट का, 300 करोड़ आया, तो मजा नहीं आया भाई साहब। इंटरेस्ट की बात करें 8200 करोड़ के सामने 9400 करोड़ कमाया, ये बढ़िया है साल दर साल। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो 0.52% से बढ़ गया है, 0.53% हो गया है। एनएनपीए तो खराब, एनएनपीए बढ़ता हुआ दिखा है, बस थोड़ा सा बढ़ा है, ये बात अलग है। बात करें अगर जीएनपीए की तो 1.94% से 1.87% है, तो यहाँ थोड़ा सुधार हुआ है, अच्छी बात है। प्रोविजंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं 1330 करोड़ से 1450 करोड़, तो नंबर तो मेरे को कहीं से कहीं तक कोई खास अच्छे दिख नहीं रहे। भंसाली इंजीनियरिंग्स की बात करें तो नंबर्स इसके भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एबिटा कंपनी का 51 करोड़ से घटकर 48.2 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 15.9% से घटकर 13.9% रह गए हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 41.3 करोड़ से घटकर 39.2 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 321 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ है। तो टॉप लाइन को छोड़कर सब घट रहा है, तो मजे इसमें भी नहीं आया। इंडिया सीमेंट के नंबर्स तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आए, बहुत बेकार लगे मुझे। तो लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है कि फ्यूचर पे भी कभी बार डिस्काउंट कर जाते हैं। एमआरपीएल के नंबर मिले जुले हैं। नवकार कॉर्प की बात करें तो मजा इसमें भी नहीं दिख रहा है नंबर्स में। पूनावाला फिनकॉर्प के नंबर ठीक ठीक कह सकते हो आप, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही दमदार सुधार हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है हालांकि। रोसारी बायोटेक, इसके नंबर्स में भी उतना कोई खास मजा नहीं दिख रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि खराब कहोगे आप। मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, बाकी सब अच्छा गया है, स्पेशली रेवेन्यू टॉप लाइन ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिलायंस के नंबर्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। बाकी रिलायंस कैटेगरी बहुत है इसके अंदर, तो बाजार कैसा रिएक्ट करेगा वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। तेजस नेटवर्क्स की बात करें तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट कहीं ना कहीं बड़ा टूट गया है, बाकी सब ठीक है। और प्रॉफिट जो टूटा है उसके पीछे मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। अब ये वन टाइम ही गिरे हैं या पोजीशनल बेसिस पे है, ये पता करना जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक टूटता है तो गिरावट में खरीदने के मौके तलाशें, क्योंकि बाकी सब ठीक है, केवल मार्जिन डेंट पड़ा है, तो शायद कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट लग रहा है मुझे। सास्केंट टेक्नोलॉजीज के भी नंबर आते हुए दिखे हैं और इसके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। जेंसा टेक के भी नंबर आए हैं, नंबर्स मिले जुले या स्लाइटली पॉजिटिव भी आप कह सकते हो। ठीक है जी, ओएफएसएस के नंबर आए हैं, इसके बढ़िया नंबर लगे। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।